तो भैया आ गए हो तो आओ फिर थोड़ा बहुत बड़बड़ा लें, मतलब न्यूज़ की बात कर लें। तुमको चाहिए न्यूज़, मुझे चाहिए व्यूज़। न्यूज़ और व्यूज़ के चक्कर में काफ़ी कंफ्यूज हैं हम। ठीक है, तो चलो फिर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया हो चुका है 4 सितंबर 2020। पहली जो अपडेट है, भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान दोनों खोल सकते हैं मोर्चा CDS। मतलब उधर से चीन हमला करेगा, इधर से पाकिस्तान, लेकिन हम भैया हम दोनों को पेड़ के रखेंगे। कहा, भारत कर रहा पारंपरिक और परमाणु खतरे की सबसे जटिल चुनौती का सामना, सेना हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम, यानी कि हम दोनों की कह के लेंगे। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ गहरा रहे तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS भैया जनरल बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को आशंका जताई कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर मोर्चा खोल सकते हैं, लेकिन हम दोनों की कह के लेंगे। जनरल रावत ने कहा, भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। अगली जो न्यूज़ है वो है कोरोना से रिलेटेड। यस, कोरोना चुनौती। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 946 नए संक्रमित मिले। जी हाँ, रोज़ बढ़ रहे हैं, 946 मिल चुके हैं। देहरादून जिले में पहली बार एक दिन में 272 मरीजों का बना रिकॉर्ड। कुल मरीज हो चुके हैं 22,000 पार और 300 से भी ऊपर पहुंचा कोरोना मरीजों के मौत का आंकड़ा, यानी कि 300 मर चुके हैं, 22,000 टोटल मरीज हैं। ठीक है, अगली जो अपडेट पे है उस पर चलते हैं। पल्ले में आया 500 करोड़ उधार तो जारी हो सकी पगार। केंद्र से GST क्षतिपूर्ति मिल जाती तो कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदेश सरकार को नहीं उठाना पड़ता कर्जा। 2200 करोड़ रुपए मिलते प्रदेश सरकार को केंद्र से। प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों का वेतन शासन ने बुधवार को जारी कर दिया। इस बार वेतन और पेंशन के लिए सरकार को बाजार से करीब 500 करोड़ रुपए उठाने पड़े। यस, अगली अपडेट है, हिंदी है हम के प्रति बढ़ रहा पाठकों में उत्साह। हजारों पाठकों ने भेजे अपने उत्कृष्ट वीडियो, अति उत्कृष्ट वीडियो। विजेताओं के नाम भी दिए गए हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भैया हम मेन टॉपिक पे हमारा जो है फोकस रहेगा। ठीक है, अगली जो अपडेट है, अगले आदेश तक खातों को NPA घोषित न करे बैंक, सुप्रीम कोर्ट। तो भैया राहत सिर्फ उन खातों के लिए जो 31 अगस्त तक NPA नहीं है। यस, बैंक अगले आदेश तक कर्ज नहीं चुका पा रहे खातों को डूबे हुए कर्ज या NPA घोषित नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कर्ज चुकाने में रियायत यानी कि मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान खाताधारकों को यह राहत दे दी है। चलो ठीक है, अच्छी न्यूज़ है एक। अब है यहाँ पे CBSE से रिलेटेड। यस, CBSE से रिलेटेड है। 7 से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। अगले साल CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे भैया वो 7 सितंबर से भरे जाएंगे। छात्र 15 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन भी कर सकते हैं। यस, अगले पन्ने पे खिसकते हैं हम। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है वो सचिवालय संघ के अध्यक्ष के खिलाफ बैठी जांच, एसोसिएशन करेगी आंदोलन। ACS ने 1 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी। जोशी पर कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का है आरोप। यस, अपर मुख्य सचिव प्रशासन ASD राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी पर लगे आरोपों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अगली जो अपडेट है वो पदोन्नति लटकाने वाले विभागों से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। यस, कर्मचारी संयुक्त परिषद के ये क्या है भैया, कर्मचारी संयुक्त परिषद के पत्र पर कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। शासन ने पदोन्नति लटकाने के मामले में करीब 19 विभागों से रिपोर्ट तलब की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इन विभागों में पदोन्नति के मामले पर लटकाने की एक कार्मिक सूची सतर्कता विभाग को सौंपी है। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती, नेता प्रतिपक्ष के दर पर पहुंचे बेरोजगार। कहा, DLED प्रशिक्षण पूरा करने के 8 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, मतलब जॉब ही नहीं मिली इनको, नियुक्ति नहीं मिली मतलब। यस, DLED प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय यानी कि मैडम के पास गए। बेरोजगारी ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि वर्ष 2017 से 19 2 साल के लिए DLED बैच को प्रशिक्षण पूरा किए हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अगली अपडेट पे चलते हैं यार।
तो भैया प्रोसेसिंग चल रही है। किस अगली अपडेट है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नाबार्ड का सहयोग जरूरी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेंद्र मणि ने की मुलाकात। कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अवसंरचना, क्या है भैया, हिंदी भी नहीं आती अपन को, अवसंरचना, अबे भैया, अवसंरचना यस, विकास निधि समेत नाबार्ड की कई योजनाएं उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं, इसमें नाबार्ड का सहयोग जरूरी है। अगले अपडेट है, भाजपा विधायकों को गुस्सा क्यों आता है, काऊ भी खपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा पत्र। अफसरशाही से नाराज डीडीआर के भाजपा विधायक बिशन सिंह चुपाल के बाद अब रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी सामने आई है और इसी रीज़न से ये टॉपिक लिखा गया है, भाजपा विधायकों को गुस्सा क्यों आता है। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट जो है, वन्य जीवों को दुर्घटना से बचाने को रेल लाइन की टनल में सेंसर युक्त गेट लगे। अच्छी न्यूज है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन टनल से सेंसर युक्त गेट लगाए जाएं ताकि वन्य जीवों को दुर्घटना से बचाया जा सके। रेल विकास निगम से अधिकारियों को यह सुझाव मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिया। अगली अपडेट है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक होंगे आवेदन। उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद ने 6 से 18 वर्ष के बच्चों से आवेदन मांगे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए वीर बच्चे 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद ने 6 से 18 वर्षों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं। अगली जो अपडेट है, उत्तराखंड में महिलाओं की आमदनी का जरिया बनी मूंज घास। यस, घास से बने उत्पाद बढ़ा रहे घरों की शोभा, बाजार में बड़ी मांग। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाली मूंज घास महिलाओं की आमदनी का जरिया बन गई है। घास से बने सजावटी और अन्य घरेलू उपयोग का सामान घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यस यस, बहुत अच्छी बात है। वे ऑल द बेस्ट। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, जितनी आती है मैंने बोल दी है। अगली अपडेट है, कोरोना निर्धारित दरों से 20% कम पर होगा इलाज। कोरोना का इलाज करने के लिए केंद्र की ओर से तय की गई दरों से 20% कम पर निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। बहुत वेल डन गवर्नमेंट। अगली अपडेट पे चलते हैं। अरे भैया पॉज करो। अगली अपडेट है, लिपुलेख से 12 किलोमीटर दूर पाला मैदान में सैन्य बेस बनाने की तैयारी में चीन। बेटे चीन बहुत बुरी तरीके से मरेगा, मत कर। ठीक है, अब देखो सीमा पर चीन लगातार बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। बेस बनाने को निर्माण सामग्री पहुंचाने में जुटा चीन। लिपुलेख दर्रे से मात्र 12 किलोमीटर दूर चीन की सेना सैन्य बेस बनाने में जुटी है। अपना जो मरने का सामान है खुद ही यहाँ पे ये जुटा रही है। ऐसी जानकारी है कि बेस बनाने के लिए निर्माण सामग्री भी सीमा पर पहुँचाई जा रही है। चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, मतलब एक साथ बनेंगे सारे चूतिए। चलो ठीक है, इंडिया वालों पेल के रखो इनको। ठीक है, अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, रुद्रपुर में युवती के अपहरण की कोशिश का विरोध करने पर सीने में मारी गोली। अबे सीना ही मिला था, सॉरी यार, मैं किसी के गलत मत नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर ये रुद्रपुर से न्यूज़ है। रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र की शारदा कॉलोनी ने मां के साथ घूम रही युवती का कार सवार युवकों ने अपहरण करने की कोशिश की। विरोध करने पर कार सवार एक युवक ने युवती के सीने में गोली मार दी। सालों यही काम बचा है, लॉकडाउन में कुछ अच्छा काम कर लो। छोड़ो यार, इन खबरों से भी विश्वास उठता जा रहा है। अगली अपडेट है, जापानी बुखार से खटीमा की 2 मासूम बहनों की हुई मौत। अब ये कौन सी नई बीमारी है जापानी बुखार। अब नेपाल सीमा से लगे बगुलिया में 2 बच्चों की जापानी इंसेफ्लाइटिस जापानी बुखार से मौत हो गई है। तेज बुखार से शरीर में अकड़न और बेहोशी के बाद उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अच्छा, मतलब जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौत हुई है इनकी, जापानी बुखार बोल सकते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट है, राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा। चलो ठीक है, कार्बेट पार्क ही नहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग से भी भेजे जाएंगे बाघ। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी भाग में अब कार्बेट पार्क के अलावा तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी बाघों को भेजा जाएगा।
मतलब यहीं ट्रेनिंग होने वाली है बाघों की। चलो सही है, सभी बाघ अच्छे से ट्रेनिंग करें। अगली अपडेट पे चलते हैं। अरे बढ़ जा आगे। अरे यार नेट का बड़ा दिक्कत है कसम से भैया। अगली जो अपडेट है, हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, आज खुलेंगे कपाट। जो जो बोले सोनिहाल के जयघोष के साथ हुआ 105 श्रद्धालुओं का पहला जत्था। जी हाँ, यहाँ से जोशीमठ जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ बृहस्पतिवार को गोविंद घाट से 105 श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। अगली जो अपडेट है, फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर 2 शिक्षक बर्खास्त। फर्जीवाड़ा करोगे तो भैया ऐसे ही होगा। नकली डिग्री असली नौकरी, क्या बात है। न्यूज़ वाले भी कभी कभी मतलब मस्त लिखते हैं, नकली डिग्री असली नौकरी। 2 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र SIT जांच में फर्जी पाए गए हैं। ओहो, दोनों काफ़ी समय से खानपुर के प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे थे। अच्छा, SIT रिपोर्ट के बाद विभाग ने दोनों को बर्खास्त कर दिया। खानपुर के उप शिक्षा अधिकारी ने दोनों के खिलाफ खानपुर के थाने में तहरीर भी दी है। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया। अगली जो अपडेट है, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होंगे। लगभग 130 करोड़ से होने वाले निर्माण कार्यों की DPR को इस माह स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। अगली अपडेट है, लापरवाही आई है सामने। लापरवाही पे तुम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोरोना संक्रमित गर्भवती को बताया निगेटिव। हरिद्वार से न्यूज़ है। महिला अस्पताल में महिला के प्रसव के बाद पता चला कि वह संक्रमित है। खास बात यह है कि बहादुराबाद CSC से रेफर करते समय पॉजिटिव होने के बाद भी पर्चे में निगेटिव होने का उल्लेख किया गया। क्या बात है भैया, तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। अब महिला के पॉजिटिव आने से स्टाफ के साथ अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचता है यार, हड़कंप भी क्यों मचता है, कुछ और भी मचा तो अच्छा रहता है ना। तो ये लापरवाही मिली है हरिद्वार से। अगली जो अपडेट है, रुड़की लक्सर मार्ग के निर्माण को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। क्या न्यूज़ हेडिंग है यार, हरी झंडी, बहुत बढ़िया। रुड़की लक्सर मार्ग के निर्माण की धनराशि लैप्स होने के बाद फिर से इसे स्वीकृति दे दी गई है। उम्मीद है कि अब वर्षों से सड़कों पर गड्ढों का दंश झेल रहे 100 से अधिक गांवों के लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगली जो अपडेट है, बर्थडे पर महिला नेता के बेटे का दोस्तों संग हुड़दंग। बुधवार रात बिना मास्क के बाइक रैली निकालकर दोस्तों के साथ मचाया था उत्पात। बड़े लोग, बड़े इनके कारनामे। देख रहे हो रुड़की से न्यूज़ है। एक राजनीतिक दल की महिला नेता के बेटे ने अपने बर्थडे पार्टी पर दोस्तों के साथ जमकर हुड़दंग मचाया। इतना ही नहीं, क्षेत्र में दोस्तों के साथ बाइक रैली निकालकर कोरोना की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। मतलब बेटे चुनाव चल रहे थे वहाँ पे जो ऐसा कर रहे थे तुम। देख रहे हो, सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, इनके लिए रैली निकल रही है रात को, बहुत बढ़िया। अगली जो अपडेट है, वो 187 श्रद्धालुओं ने किए बद्री केदार के दर्शन। भगवान की बात है, कोई मजाक नहीं चलेगा यहाँ पे। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ में बृहस्पतिवार को 147 तीर्थयात्री दर्शनों को पहुँचे। 107 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए, जबकि केदारनाथ में 40 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। अगले पन्ने पे खिसकते हैं भैया। अरे इस नेट ने बड़ा परेशान किया है यार, एक एक्स की तरह हो गया भैया तू। अरे जल्दी हो जाए यार। चल हो गया। लो भैया, सादा पेज आ चुका है। और जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं भैया न्यूज़पेपर कहाँ से लाता है, न्यूज़पेपर कहाँ से लाता है, अरे ये मिल जाता है, ठीक है। इंटरनेट जैसी फालतू जगह पे ये उपलब्ध रहता है, तुम भी वहाँ से ले सकती हो। गूगल के एक साइड में कूड़ेदान में पड़ा रहता है न्यूज़पेपर, वहाँ से तुम ले सकती हो। अरे भाई आगे बढ़ जा, फिर मेरे को पॉज करके चलो आ गया है। वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज़ है यहाँ पे। अक्टूबर नवंबर तक अमेरिका तैयार कर सकता है वैक्सीन। 2 वैक्सीन मतलब अलग अलग इनके 2 होंगे वो, ठीक है। कोरोना महामारी से निपटना सिर्फ वैक्सीन से ही संभव है, जिस पर दुनिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अमेरिका संस्था सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड
प्रिवेशन सीडीसी ने जन स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों का बताया कि वो अक्टूबर या नवंबर तक 2 वैक्सीन तैयार कर सकता है। वेल डन अमेरिका। अगली अपडेट है 26 राज्यों में स्वस्थ होने की दर 70% से ज़्यादा। पहली बार एक दिन में 68,584 मरीजों ने दी कोरोना को मात। बहुत बढ़िया। अगली अपडेट है सर्वाधिक 83,883 मरीज अब तक 38.5 लाख हुए संक्रमित। ओहो हो, देश में 83,883 मरीज मिले हैं एक दिन में। 38,50,000 जो है संक्रमित भी हो चुके हैं टोटल। ठीक है, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? हाँ सही है। अगली जो अपडेट है प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण पूरा, जल्द सामने आएगा नतीजा। लेकिन सूत्रों के अनुसार शुरुआती नतीजे संतोषजनक नहीं मिलेंगे। ये क्या बात हो गई भैया? परीक्षण पूरा हो चुका है, शुरुआती मामले मतलब संतोषजनक नहीं मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई, मतलब काम भी हो गया है और बोल रहे हो कि पूरा हुआ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। अगली अपडेट है, अरे भैया अगली अपडेट मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुकी है अपनी न्यूज़। अपनी बड़बड़ाती हुई आवाज़ को विराम देने का टाइम आ चुका है। अगली अपडेट है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक ने भाजपा विधायक राजा सिंह पर लगाई पाबंदी। फेसबुक ने सोशल मीडिया पर हिंसा और नफरत फैलाने के मामले में तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राज सिंह को प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि टी माने चाय राजा सिंह को प्रतिबंधित कर दिया है। भाजपा नेता को फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी इंस्टाग्राम से भी बैन कर दिया गया है। मतलब तुम ना ट्विटर पे हक सकते हो उतना हको, फिलहाल तुम यहाँ पे ना तो फेसबुक पे हक पाओगे ना तुम इंस्टाग्राम पे हक सकते हो, ट्विटर पे हक सकते हो तुम, जाओ ठीक है। और यहाँ पे इनने क्या कहा है, मेरा अकाउंट ही नहीं, ओहो इन्होंने कुछ अलग ही कह दिया भैया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन किए जाने पर भाजपा विधायक टी राज सिंह यानी कि चाय राजा सिंह ने कहा है, पिछले साल अप्रैल के बाद में फेसबुक पर मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है, तो बैन का सवाल ही कहाँ उठता है। मतलब फेसबुक वाले पागल है ना ये जो बैन कर रहे हैं। अगली जो अपडेट है उसको देख रहे हैं। सेना प्रमुख पहुंचे लद्दाख। वायुसेना पढ़ने में दिक्कत होती है कभी कभी। वायुसेना प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर लिया तैयारियों का जायजा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना ने हालिया झड़प के बाद तनाव के हालात। पूर्वी लद्दाख में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, आई डोंट नो LAC का फुल फॉर्म क्या है। जनरल MM नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बृहस्पतिवार को अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। अच्छा ठीक है, चीन की कह के लो तुम सबके सब, ठीक है। चीन के एक तरफा बदलाव से बने तनावपूर्ण हालात। भारत, चीन बड़ा हरामी हो गया, इसको तुम पेल के रखो। तो यही कुछ न्यूज़ थी। एक पप्पू से रिलेटेड भी है, राहुल गांधी से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे हम। असंगठित अर्थव्यवस्था पर हमला थी नोटबंदी। राहुल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र पर फिर हमला बोला है। इसे हमला बोलते हैं, आई डोंट नो। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि नोटबंदी देश के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण थी। यह गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर हमला था। ठीक है भैया, मान लिया हमने। ठीक, अगली जो अपडेट है वो भी देख ही लेते हैं फिर यार। थाईलैंड के 67 वर्षीय राजा की शाही सहयोगी बहाल। शाही परिवार में नया ड्रामा। रानी की जगह लेने के प्रयास के आरोप में पिछले वर्ष महल से निकाल दी गई थी, अब चुपके से बहाली। क्या क्या हो रहा है भाई थाईलैंड, बैंकॉक में क्या क्या हो रहा है? ये बैंकॉक था, आई डोंट नो। चलो यार, बहुत न्यूज़ हो चुकी है आज की। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से न्यूज़ मिलेगी अब, ठीक है, नए अंदाज में। क्योंकि मुझे चाहिए व्यूज़, तुम्हें चाहिए न्यूज़, और इन दोनों के चक्कर में दोनों हो रहे हैं कन्फ्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। खुश रहो भैया, नाश्ता वास्ता करो, क्या कर रहे हो अब, हो गया।